नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लोकसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में पहली बार जीतकर संसद पहुंचे राजेश वर्मा, जो कि खगड़िया से सांसद हैं, उन्होंने बजट पर अपनी बात रखी और जोरदार निशाना साधा है किस पर, तो विपक्ष पर। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रेल मंत्री को धन्यवाद भी दिया है। बता दें तो राजेश वर्मा सदन में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2014 तक ये सरकार जो है स्लो पैसेंजर ट्रेन की तरह काम कर रही थी, लेकिन अब 10 वर्षों में ऐसी स्थिति है कि एनडीए की सरकार बुलेट ट्रेन की स्पीड में काम कर रही है। और वहीं रेल मंत्री को धन्यवाद क्यों दे रहे हैं और क्या है इसके पीछे की वजह, वो भी आप देखिए और सुनिए। आज आपने रेल बजट पर चर्चा के लिए मुझे मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, आज भी देश भर में सफ़र करने के लिए सबसे किफ़ायती और सुरक्षित माध्यम कोई माना जाता है तो रेल का माध्यम माना जाता है। जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को रेल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 2014 के पहले सरकारों का जो कार्यकाल था वो स्लो पैसेंजर ट्रेन की तरह था, लेकिन विगत 10 वर्षों में हमारी एनडीए की सरकार में बुलेट ट्रेन की स्पीड में रेल मंत्रालय ने विकास की राह को सुनिश्चित किया है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, जब हम वंदे भारत ट्रेन में विश्व स्तरीय सुविधा देखते हैं, आज रेलवे स्टेशनों पर जो सुविधाएं, चाहे वो एक्सीलरेटर की हो, चाहे एग्जीक्यूटिव लॉन्च की हो, और तमाम साफ सफाई से लेकर रेलवे स्टेशनों की व्यवस्थाओं को देखते हैं तो हम लोगों को गर्व महसूस होता है। और आज ना केवल देश बल्कि विदेशों से भी आने वाले पर्यटकों के लिए रेल माध्यम आज के वक्त में सबसे ज़्यादा रेल ही एकमात्र माध्यम है जिसका इस्तेमाल करके वो देश भर का भ्रमण करते हैं। आज भारत के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वो एयरपोर्ट की जैसी सुविधाओं के साथ विकास का केंद्र बनने का काम कर रहा है। सरकार ने रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट दिया है। रेलवे को मजबूत बनाने के लिए और नई सुविधाओं को लाने के लिए सरकार ने 2,62,000 करोड़ रुपए कैपेक्स के तौर पर दिए हैं। ग्रॉस बजटरी सपोर्ट 2,52,200 करोड़ रुपया है। यह रकम 2023-24 के बजट में 2,40,000 करोड़ रुपये थी। सरकार का लक्ष्य है कि अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन चलाई जाए। बजट का बड़ा हिस्सा सेफ्टी के लिए भी अध्यक्ष महोदय इस सरकार में आवंटित किया गया है, जो लगभग 1,08,000 करोड़ से पुराने ट्रैक्स, सिग्नल, कवच, रेल के पुल बनाने में लगेंगे। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक पिछले 5 सालों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय में 77% की बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जहां यह खर्च 1.48 लाख करोड़ रुपया था, वहीं 2023-24 में बढ़कर 2.62 लाख करोड़ रुपया हो गया है। अध्यक्ष महोदय, साल 2023-24 में करीब 673 करोड़ यात्रियों ने ट्रेन में सफ़र किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 5.2% अधिक है। मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का, जिन्होंने केंद्र बजट ही नहीं बल्कि रेल मंत्रालय के माध्यम से भी बिहार को उसका अधिकार देने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे रेल मंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पहली बार मैं जीतकर सांसद में आया हूं और मैंने अपने क्षेत्र में राजधानी की मांग हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी के समक्ष की थी। और इस कार्यकाल की सबसे खूबसूरत बात यह है
कि जब हम अपनी मांगों को रखते हैं, जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तीसरा कार्यकाल 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से काम करने का है, और उसका प्रमाण मैं स्वयं हूं। जिस तरीके से हमारे रेल मंत्री जी को विगत 20-25 दिन पहले हम लोगों ने राजधानी रुकवाने के लिए, ठहराव के लिए दिया था और माननीय मंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दी, इसके लिए मैं हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र में खगड़िया कुशेश्वर स्थान रेल परियोजना के निर्माण के संबंध में भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि 44 किलोमीटर की खगड़िया कुशेश्वर स्थान रेल परियोजना पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल के तहत आती है और खगड़िया को बरौनी, कटिहार और समस्तीपुर सहरसा सेक्शन से जोड़ती है। और यह रेल परियोजना वर्ष 1998 में शुरू हुई थी, जिसमें अलौली स्टेशन के आगे कुशेश्वर स्थान तक रेल परियोजना का कार्य आज भी लंबित है। इस परियोजना में अलौली से कुशेश्वर स्थान के बीच 5 स्टेशन का निर्माण किया जाना है, जिसमें चेराखेड़ा, सहरबन्नी, तिलकेश्वर, सुगरेन और कुशेश्वर स्थान स्टेशन शामिल है। परियोजना की नींव हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने रखी थी और इसका निर्माण 162.87 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था, जो वर्तमान में लगभग 614.45 करोड़ रुपए से अधिक है और 26 वर्षों के अधिक समय लगने के बाद भी इसका काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, खगड़िया कुशेश्वर रेल परियोजना पूरी होने पर लाखों लोगों को फायदा होगा, जिसमें खगड़िया के अलौली प्रखंड और दरभंगा के कई प्रखंडों के मक्का किसान भी शामिल है। इस परियोजना के लाभ को देखते हुए मेरा सरकार से ही निवेदन है कि इस योजना के लिए निर्धारित राशि का आवंटित किया जाए और एक समय सीमा के अंतर्गत इसके कार्य को भी पूरा कराया जाए। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, बस 1 मिनट में अपनी बात को पूर्ण करूंगा। अलौली स्टेशन बनकर पूर्ण हो चुका है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन का आवागमन शुरू किया जाए। ये आपसे दरख्वास्त, और सिमरी बख्तियारपुर हमारे यहाँ एक स्टेशन है जहाँ वैशाली ट्रेन की मांग है, उसको भी पूरा किया जाए। और इन तमाम विषयों को रखते हुए मैं फिर से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और जिस खूबसूरती से, पूरे शांति से सभी लोगों के विषयों को सुनकर रेल मंत्री जी उसका समाधान करते हैं, उनके लिए बस 4 लाइन कहना चाहता हूं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उसके पंख बोलते हैं, अक्सर वही लोग रहते हैं खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो आपने सुना और देखा भी कि राजेश वर्मा जो कि पहली बार खगड़िया से चुनकर संसद पहुंचे हैं और इसको लेकर वो धन्यवाद भी दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और वहीं जैसे राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर ठहराव की मांग की गई थी कि खगड़िया में उसके ठहराव हो सके, और कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय की तरफ से इसकी स्वीकृति जो है वो भी मिल गई है, जिसको लेकर ही राजेश वर्मा जो है रेल मंत्री को धन्यवाद दे रही है और कह रहे हैं कि पहली बार मैं संसद पहुंचा हूं, जनता ने मुझे जिताया है और पहली बार ही 20 से 25 दिन पहले मैंने इसको लेकर मांग की थी कि राजधानी का ठहराव जो है वो हो सके, और ऐसे में रेल मंत्री ने इसे स्वीकृति दी है, जिसको लेकर मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि हमारी बातों को उन्होंने माना है, हम पे उन्होंने विश्वास किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।